सभी के जवान प्रांगण में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। गणतंत्र इसका अर्थ है जनता का शासन, अर्थात जहाँ पे जनता ही सर्वोपरि है। साथियों, मैं मध्यकालीन, वर्तमान और प्राचीन भारत के 3 उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती सोना की एक आवाज था, दोनों के तोते उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से शरीर में उठने वाला 5 लाख नदी का तूफान अंग्रेजी शासन के दिलों में तूफान चला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी लग जाते थे, तो वो भी अपनी देखा के शादी कर रहे होते थे। साथियों, यहाँ तक कि हमारा भी आगे जाएगी महान गौरव स्थान माना गया है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार योगेंद्र जी, आज हमारे पूर्वजों ने भी आजादी की लड़ाई में सराहनीय भूमिका अदा दिखाई है। इसी प्रकार सदियों तक चलाए गए संघर्षों के बाद कोटि नर दान कर हमने आजादी पाई। साथियों, हम स्वतंत्र तो हो गए, किंतु प्रताड़ित होने के लिए हमारे पास न तो कोई नियम था और न ही कोई कानून था। फिर संविधान सभा द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित सभी लोगों ने एक करके हमारे देश को एक लंबा लिखित संविधान प्रस्तुत किया, जिसमें दुनिया के सभी देशों से उनके आदर्शों को लिया गया और संजोया गया। साथियों, यदि हम देखें तो पहले की अपेक्षा हम काफी आगे आ चुके हैं, किंतु इस खुशी और उत्साह के उमंग की लहर में कुछ संविधान मुद्दा आ जाता है जब हमारे सामने आतंकवाद जैसे गंभीरता से जूझ रहा है। और इसका कारण भी हमारे ही बीच की कुछ अराजक तत्वों द्वारा पैदा किया गया कुहिसाब के आधार पर देश का बंटवारा हो गया है, जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। तो साथियों, हमें आज की आवश्यकता है ऐसे प्रश्न युवा शक्ति को एक नई दिशा से देश की दिशा की खगोल में, भूगोल में, वाणिज्य में, विज्ञान में, अनुसंधान में, पर्यावरण संरक्षण में, भारत कला और क्षेत्र में हमारी युवा शक्ति मां भारती का सिरमौर बने, ताकि विश्व गुरु के सिद्धांत पर पुनः भारत सिद्धांत हो सके। साथियों, यही समय अपनी वाणी को विराम देती हूँ और 2 पंक्तियां लिखूंगी। बहुत ही महान था, भविष्य भी महान है, बहुत ही महान था, भविष्य भी महान है, यदि संभाल ले हमको जो वर्तमान है, यदि संभाल ले हमको जो वर्तमान है।